कल्पना कीजिए, आप ऐसे जहाज पर सवार हैं जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफनाक पानी है। आप पूरब देखें, पश्चिम देखें, उत्तर या दक्षिण, हजारों किलोमीटर तक सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा है। कोई सूखी जमीन नहीं, कोई इंसान नहीं, ना ही कोई पेड़ पौधे। एक ऐसी जगह जहां अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो आपकी चीख भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है भाई, यह हमारी पृथ्वी का वो कोना है जिसे आधुनिक विज्ञान और भूगोल की भाषा में पॉइंट नीमो कहा जाता है। लैटिन भाषा में नीमो शब्द का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन, यानी एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता। अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हैं तो यहाँ से सबसे नजदीकी और सूखी जमीन 2700 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, इस जगह का अकेलेपन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रात के अंधेरे में पॉइंट नीमो के ठीक ऊपर से गुजरता है तो अंतरिक्ष में बैठे एस्ट्रोनॉट भी इस धरती के किसी भी इंसान से ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होता है, जबकि पॉइंट नीमो पर मौजूद किसी इंसान के लिए सबसे नजदीकी धरती पर कोई भी बंदा 2700 किलोमीटर दूर किसी टापू पर बैठा होता है। यानी इंसान की दुनिया से पूरी तरह से कनेक्शन कटा हुआ ब्रह्मांड का सबसे अकेला कोना है पॉइंट नीमो। लेकिन आज जब हम साल 2027 में जी रहे हैं, यह अकेली जगह पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और डर का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, चाहे वो अमेरिका की नासा हो या रूस की रोसकॉस्मोस हो या यूरोप की ESA हो, वो रात के अंधेरे में अपनी सबसे गुप्त और मृतक मशीन को इसी समुद्र में क्यों फेंक रही है? और साल 1997 में इस घने काले पानी के नीचे वो कौन सी भयानक आवाज रिकॉर्ड हुई थी जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अपनी लैब छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था? आज की इस महा डॉक्यूमेंट्री में हम पॉइंट नीमो के उन प्रतिबंधित सच को खोलेंगे जो आपका दिमाग हिला देगा। तो चलिए इस रहस्य के सबसे पहले और बड़े अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे विज्ञान की गुप्त फाइलों में स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री यानी अंतरिक्ष का शमशान घाट कहा जाता है। साल 1971 से लेकर अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 300 से ज्यादा खराब हो चुके सैटेलाइट, रॉकेट्स के टुकड़े और भारी भरकम स्पेस स्टेशन को जानबूझकर इसी पॉइंट नीमो के पानी के अंदर जिंदा दफनाया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई जब अंतरिक्ष में इतनी जगह है तो इन खराब सैटेलाइट को पृथ्वी पर वो भी इसी जगह क्यों गिराया जाता है? तो भाई बात बहुत सिंपल है। जब कोई सैटेलाइट अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो वह अंतरिक्ष में तैरकर वह एक कचरा बन जाता है। वह दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है, इसलिए वैज्ञानिक उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल से नीचे खींचते हैं। वायुमंडल की रगड़ से उसका अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो जाता है, लेकिन जो भारी धातु के टुकड़े बच जाते हैं उन्हें ऐसी जगह गिराना जरूरी होता है जहां कोई इंसान ना रहता हो, कोई पानी का जहाज ना गुजरता हो और पॉइंट नीमो से सुरक्षित जगह पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरी जगह नहीं है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रूस का सबसे मशहूर 140 टन भारी मीस स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट नीमो के 4 किलोमीटर की काली गहराई में सड़ रहा है। अब आप सिर्फ कल्पना करके देखिए, समुन्द्र की वो गहराई जहाँ सूरज की रोशनी का एक किरण भी नहीं पहुँचता, जहाँ तापमान शून्य के करीब होता है, वहाँ इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे महंगी और एडवांस तकनीकों का एक सड़ता हुआ कब्रिस्तान बना हुआ है। पूरी दुनिया का अंतरिक्ष का कचरा यहाँ आकर दफन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मलबे का ढेर बढ़ रहा है, समुन्द्र की गहराइयों में कुछ और भी बदल रहा है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम उस घटना पर आ चुके हैं जिसने वैज्ञानिकों के घमंड को चूर चूर कर दिया था। यह बात है साल 1997 की। अमेरिका की सरकारी एजेंसी नोआ ने प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका के पानी के नीचे आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोसन विशेष अंडर वाटर माइक्रोफोन का एक नेटवर्क बिछाया था। यह माइक्रोफोन पानी के नीचे होने वाले भूकंप या पनडुब्बियों की आवाज को पकड़ने के लिए थी, लेकिन गर्मियों के दिन अचानक इन मशीनों ने
एक ऐसी आवाज पकड़ी जो इतनी भारी और इतनी तेज थी कि वैज्ञानिकों के हेडफोन कांप गए। इस भयानक आवाज को नाम दिया गया द ब्लू। जब इस आवाज की फ्रेग्रेंसी और पैटर्न का विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिक दंग रह गए। यह किसी ज्वालामुखी की फटने की आवाज नहीं थी, ना ही किसी इंसान, पनडुब्बी या बम धमाके की थी। इसका पैटर्न बिल्कुल जैविक जीव यानी किसी जिंदा जानवर जैसा था। लेकिन पेच यहाँ फंसा कि इस धरती पर मौजूद सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल की आवाज भी इस रहस्यमय आवाज के सामने बहुत धीमी थी। वैज्ञानिकों ने गणित लगाया, यह आवाज जिस जीव की भी थी उसका आकार ब्लू व्हेल से कम 15 गुना बड़ा होना चाहिए। क्या समंदर के उस सबसे अकेले कोने में कोई ऐसा महादानव छिपा है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को भी कुछ नहीं पता है। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। यह बात है साल 1928 में, यानी इस आवाज के रिकॉर्ड होने के 70 साल पहले की। एक मशहूर हॉरर लेखक H.P. लवक्राफ्टर ने एक ऐसी काल्पनिक कहानी लिखी थी। उस कहानी में उन्होंने एक समुंदर के दानव कथलू का जिक्र किया था जो समुंदर के नीचे एक प्राचीन डूबे हुए शहर में सो रहा था। जब लोगों ने उस किताब में दिए गए डूबे हुए शहर के नक्शे की लोकेशन आज के नक्शे पर मिलाया तो वो जगह हूबहू पॉइंट नीमो निकली। 70 साल पहले एक लेखक को कैसे पता चला कि समुंदर के उसी सटीक कोने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या लवक्राफ्ट को किसी प्राचीन राज के बारे में पहले से पता था? अगर यह जगह सिर्फ पानी और अंतरिक्ष का कचरा डालने की जगह है तो फिर यहाँ आम इंसानों के जाने पर इतनी कड़ी पाबंदी क्यों है? जी हाँ, पॉइंट नीमो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप अपना जहाज लेकर घूमने निकल जाएं। इस पूरे समुद्री क्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नो गो जोन बनाया गया है। किसी भी व्यवसायी जहाज, मछुआरों की नाव या टूरिस्ट क्रूज इस इलाके के आसपास भी गुजरने की इजाजत नहीं है। वैज्ञानिक इसके पीछे बहुत अजीब तर्क देते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं पॉइंट नीमो समुद्री रेगिस्तान है। यहाँ बहुत खतरनाक समुद्री धाराएं चलती है जो समुद्र के पोषक तत्वों को इस इलाके के अंदर नहीं आने देता है। जब पोषक तत्व अंदर नहीं होते तो यहाँ छोटी मछलियाँ भी नहीं होती, और जब छोटी मछलियाँ नहीं होती तो उस इलाके में बड़ी मछलियों का भी होना संभव नहीं है। यानी यहाँ जीवन नाम मात्र का है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टेटस इस बात को नहीं मानते। खुफिया दस्तावेजों पर नजर रखने वाले एक्सपर्टों का मानना है कि जीवन का ना होना यह कहानी सिर्फ एक बहाना है। असल में पॉइंट नीमो के इस शांत और निर्जल पानी का इस्तेमाल दुनिया के ताकतवर देश अपने अंडर वाटर हथियारों के परीक्षण, न्यूक्लियर सबमरीन के खुफिया ऑपरेशन और गुप्त सोनार तकनीकों को टेस्ट करने के लिए करते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई गवाही ना मिल सके, वहां कुछ भी छुपाना सबसे आसान होता है। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो इसी साल यानी साल 2027 में हमारे सामने खड़ा है। इंसान इतिहास का सबसे महंगी और विशालकाय मशीन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो पिछले कई दशकों से 24 घंटे हमारी पृथ्वी के चक्कर काट रही है, अब वो बूढ़ी हो चुकी है। उसके हिस्सों में दरार आने लगी है। नासा और दुनिया की तमाम बड़ी स्पेस एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर यह तय कर लिया है कि इस फुटबॉल के मैदान जितने बड़े स्पेस स्टेशन को अब हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाए। और इसकी मौत का जो समय तय किया गया है उसकी तैयारियां इसी साल बहुत तेज हो चुकी है। नासा के वैज्ञानिक इस समय पॉइंट नीमो के पानी के नीचे की जमीन को बहुत बारीकी से मैपिंग कर रहे हैं। जब यह 400 से 500 भारी टन स्पेस स्टेशन जलता हुआ आसमान से पॉइंट नीमो के पानी में गिरेगा तो वह इस धरती पर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा मैन मेड क्रैश होगा। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल और स्वतंत्र वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इतने बड़े मलबे को इतनी तेज रफ्तार से पानी में गिराना समुद्र के उस शांत कोने में दबाव को बदल देगा। उन्हें यह भी डर है कि इस धमाके की गूंज समुद्र की उस घनी अंधेरी गहराई में सोई हुई उन शक्तियों को भी जगा सकती है जिन्हें प्रकृति ने करोड़ों साल से दबा रखा है। क्या इंसान अपनी ही बनाई मशीनों की वजह से
किसी महाविनाश को दावत दे रहा है। भाई साल 1997 में डबूफ की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। उसे लेकर बाद में वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि वह किसी समुद्री दानों की आवाज नहीं थी, बल्कि अंटार्कटिका के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों के टूटने की आवाज थी, जो पानी के नीचे कई हजार किलोमीटर दूर तक गूंज रही थी। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर तो पर्दा डाल दिया, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ लोगों को शांत रखने के लिए बनाई गई एक कहानी थी? लेकिन सच जो भी हो, एक बात तो तय है, हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूरी छिपी गैलेक्सी को तो ढूंढ निकाला है। हम मंगल ग्रह और चांद पर भी पहुंच गए, लेकिन हमारी खुद की धरती पर जो नीला समंदर है, उसके 95% हिस्से को भी आज कोई भी इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। पॉइंट नीमो के उस काले पानी के नीचे इंसानी मशीनों के उस कब्रिस्तान में क्या छिपा है, ये शायद एक ऐसा राज है जो हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन रहेगा। दोस्तों, अगर पॉइंट नीमो पर की गई हमारी यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें पॉइंट नीमो, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने यह वीडियो पूरी देखी है। और ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।